हेलो गाइस। कॉमर्स विषय के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है कि व्यापार की स्थापना, इसको कुछ इस ढंग से समझते हैं। व्यापार की स्थापना, या इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस। व्यापार की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या बिजनेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। So, are you ready? I am राकेश कनौजिया, योर कॉमर्स टीचर्स। यदि आप कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे व्यापार की स्थापना। इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। एक व्यवसाय से सफलता की आशा करने से पहले व्यवसाय के संस्थापक को कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि इनमें से कुछ एक बातों को व्यवसाय की स्थापना के पश्चात भी सुधारा जा सकता है। कोई गलती अगर हो जाती है तो उसको हम बाद में सुधार सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि हमेशा इलाज से रोकथाम सदैव अच्छा रहता है, तो इन्हीं बातों का हम ध्यान रखेंगे। अतः आरंभ में ही इन बातों पर बड़ी ही गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए और उपयुक्त नीति का निर्माण कर लेना चाहिए। इस संबंध में विचारणीय बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। मन तथा बुद्धि को स्थिर रखकर अपनी रुचि जिस व्यवसाय में हो उसी को चुनना चाहिए। चयन करते समय आत्म संयम एवं विवेक से काम लेना चाहिए। जो व्यवसाय बड़े रोचक एवं लाभप्रद मालूम होते हैं उनकी ओर ही प्रायः व्यवसायी बिना विचारे आकर्षित हो जाते हैं। व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव करते समय उन्हें निम्न 5 बातों के ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत रुचि। नंबर 2, व्यवसायिक योग्यता। नंबर 3, व्यवसाय का क्षेत्र। नंबर 4, साधन। और नंबर 5, लाभ एवं जोखिम की मात्रा। अब इन 5 बातों को अलग अलग समझ लेते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत रुचि। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। यदि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय मिल जाता है तो उसे निश्चित ही सफलता मिलती है, अन्यथा उसे असफलता हाथ आती है। यह आवश्यक है कि व्यवसाय रुचि के अनुकूल ही चुना जाए, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक योग्यता। व्यवसाय में जिस व्यवसाय को करने की योग्यता हो उसी को करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय के क्षेत्र। कुछ व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ी तीखी प्रतिस्पर्धा रहती है, अतः ऐसे क्षेत्र में नए व्यवसाय के लिए पैर टिकाना बड़े साहस व धैर्य का काम होता है। ऊपरी तड़क भड़क से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कितना है और भविष्य में क्या संभावना है यह स्पष्ट रूप से सोच लेना चाहिए। नंबर 4, साधन। यहाँ पर साधन शब्द का अर्थ है व्यवसायी के पास जितनी पूंजी है उसी के अंदर व्यवसाय करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले व्यवसायी को अपनी पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप व्यवसाय करना चाहिए। नंबर 5, लाभ एवं जोखिम की मात्रा। व्यवसाय का चुनाव करते समय व्यापारी को व्यवसाय में होने वाले
संभावित लाभ तथा व्यवसायिक जोखिम पर विचार कर लेना चाहिए। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में लाभ की मात्रा अधिक होती है। व्यवसाय में लाभ एवं जोखिम दोनों बातों को सोचकर व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए। व्यापार की स्थापना के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक अनुसंधान। नए व्यापारी को स्थापना करने से पूर्व व्यवसायी को कुछ प्रारंभिक जांच पड़ताल अथवा अनुसंधान कर लेना चाहिए ताकि व्यावसायिक सफलता के अवसर बढ़े। व्यवसायी को प्रतिस्पर्धा का अनुमान पहले से कर लेना चाहिए तथा उत्पादन संबंधी समस्याओं पर पूर्व में विचार कर लेना चाहिए। वस्तु एवं व्यवसाय का विश्लेषण भी यदि पहले ही कर लिया जाए तो व्यवसाय के हित में होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है स्वामित्व का प्रारूप। व्यवसाय को हमें किस रूप में चलाना है, इस बात को पहले ही सोच लेना चाहिए कि व्यवसाय को एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित दायित्व वाली कंपनी या सहकारी समिति किस रूप में चालू किया जाए। यह निर्णय लेते समय व्यवसाय संगठन के सभी स्वरूपों के तुलनात्मक हानि लाभों पर विचार करना चाहिए। इसी के अंतर्गत चौथा पॉइंट है व्यापार का स्थान, स्थिति एवं आकार। व्यवसाय का आकार उसकी स्थिति एवं स्थान उपलब्ध पूंजी की मात्रा तथा व्यवसाय के उद्देश्य पर निर्भर है। कोई भी व्यवसाय करने से पहले एक उपयुक्त स्थान खोज लेना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है कर्मचारियों का चुनाव। व्यवसाय की उन्नति के लिए योग्य कर्मचारियों का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। कर्मचारियों की संख्या व्यापार के क्षेत्र पर निर्भर करती है। जहां तक संभव हो सके ईमानदार, परिश्रमी तथा कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए तथा उनमें कार्य का वितरण योग्यता अनुसार करना चाहिए। अगला पॉइंट है कुशल प्रबंध की व्यवस्था। प्रबंध उद्योग का वह आवश्यक अंग है जिसका कार्य मार्गदर्शन करना तथा नीतियों का संचालन होता है। व्यापार की कुशलता का स्वप्न व्यवसाय के कुशल प्रबंधकों पर आधारित होता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रबंध एक पेशा माना जाता है, अतः बिना कुशल प्रबंध के व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए कुशल प्रबंध का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है नंबर 7 नीति निर्धारण। किसी भी व्यापार की सफलता उसकी आधारभूत नीतियों के निर्धारण पर निर्भर करती है। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व यह जरूरी है कि उचित उत्पादन नीति, क्रय विक्रय नीति इत्यादि का आधार निर्धारित कर लिया जाए। लास्ट और अंतिम पॉइंट है नंबर 8 सरकारी नीति। वर्तमान समय में सरकार ने विशेष प्रकार के व्यापारों एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की है। नया व्यापार प्रारंभ करने वाले को सरकार की नीतियों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही व्यापार का संचालन करना चाहिए। Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.